नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कोविड-19 के इस दौर में तमाम शैक्षणिक संस्थान भी बुरी तरह से प्रभावित हैं। हालात ये हैं कि कब एग्ज़ाम होंगे, कब क्लासेस शुरू होंगी, इन सब पर अभी अनिश्चितताओं का दौर लगा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर बीके अग्रवाल सर हैं, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य हैं। सर से हम समझेंगे कि आखिर इस दौर में किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, कैसे आगे एकेडमिक का सेशन शुरू होगा और उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद। थैंक यू। सर, कैसे सेशन होगा, एग्ज़ाम के लिए क्या चीज़ें होंगी और किस तरह का एक प्रेशर है, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, तो आप लोग से बात होती होगी, क्या सिचुएशन है? जी देखिए, एग्ज़ाम अभी फाइनल सेमेस्टर के हमारे होने वाले थे और जो कि किसी कारणवश राज्य शासन ने स्थगित कर दिए। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम और रिज़ल्ट का हमारा एक यूनिवर्सिटी ने प्लान बनाया हुआ था। अब हम आगे ये कह नहीं सकते निश्चित तौर पे, क्योंकि जो मामले हैं वो दिन पर दिन बढ़ते आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा तो कराएगी ज़रूर, लेकिन वो उनकी अगली डेट क्या होगी, प्रोबेबली जुलाई भी हो सकती है या अगस्त फर्स्ट वीक भी हो सकती है। बाकी जो नीचे वाले सेमेस्टर्स हैं उनका भी आदेश ऐसा हुआ था कि उनके भी परीक्षाएं होंगी, लेकिन जैसा कि भारत शासन के जो अपने शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग में जो डिसीजन हुआ है, जैसा कि हमने अखबारों में पढ़ा, कि शायद नीचे वाले जो सेमेस्टर्स हैं सभी यूजीसी में भी और एआईसीटी के अंतर्गत भी उनको जनरल प्रमोशन देने का चल रहा है। तो स्पष्ट आदेश अभी नहीं प्रसारित हुआ है। तो नीचे वाले सेमेस्टर के जितने भी हमारे बच्चे हैं छठे सेमेस्टर तक के, वो चिंता ना करें, उनके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा। रही बात फाइनल ईयर की, क्योंकि उनका डिग्री के लिए वो ज़रूरी है वो होना परीक्षा, तो वो अभी शासन की तरफ से या विश्वविद्यालय की तरफ से निश्चित नहीं हुआ है ये स्थगन के बाद। तो लेट अस होप कि अगली डेट 15 जुलाई या 31 जुलाई या फर्स्ट वीक क्या होती है। सर, मार्च से लेकर अब तक ऑनलाइन कितनी एक्टिविटीज़ की गई स्टूडेंट्स के साथ, सेशंस, उनके टेस्ट पेपर, किसी भी तरह से ऑनलाइन कितना सपोर्ट मिल पाया? हाँ, ये लॉकडाउन के बाद हमारे जो फैकल्टी हैं, हमारे जितने भी फैकल्टी हैं, हमारे पास सीनियर फैकल्टी हैं, मिडिल लेवल के हैं और एक वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत फैकल्टी हैं जो कि नए बच्चे हैं, फैकल्टी हैं, उन्होंने सबने ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी। एक हमारे साथ ये प्लस पॉइंट था कि हमारा सेशन इस बार आरजीपी परीक्षाएं समय पर होने के कारण 7 जनवरी को चालू हो गया था। तो जब लॉकडाउन हुआ 25 मार्च को, उसके पहले हमारा 80% सिलेबस हमारी फैकल्टी ने लग करके कंप्लीट कर लिया था। होली के आते आते हमारा 80% सिलेबस सभी सेमेस्टर का हो गया था। केवल फाइनल ईयर में थोड़ी सी कमी थी, क्योंकि वो बच्चे गेट एग्ज़ाम के बाद क्लास में आना शुरू हुए थे। तो ऐसे सभी फाइनल ईयर का हमने विशेष ध्यान रखा और सभी फैकल्टी ने लगातार ऑनलाइन क्लासेस लिया है। इसके अलावा हमने फर्स्ट मिड सेम का हमारा हो गया था और सेकंड मिड सेम जो है ऑनलाइन हमने लिया सारे बच्चों का, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, और सक्सेसफुली कंडक्ट किया उसको। सर, ऑनलाइन सेशन ले रहे थे आप लोग, एक बड़ा चैलेंज ये होता है, बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनसे चीज़ें छूटती होंगी क्योंकि नेटवर्क का इशू, तो उनको उसको कैसे फुलफिल कर रहे हैं? हाँ देखिए, हमारे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि कितने बच्चों ने उस सेशन को अटेंड किया। फिर हम हर बच्चे से इंडिविजुअली हमारी फैकल्टी ने बात किया और जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो समझा। मेरा ख्याल है ये नेटवर्क जो है बहुत ही कम ऐसा इशू हमें तो देखने में, हमारे सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन है, ऑलमोस्ट 99.9% बच्चों के पास। और हमारे बच्चे ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों के हैं, शहरी इलाकों के भी हैं, लेकिन जो कुछ बच्चे छूट गए ऐसे बहुत कम परसेंटेज है। और चूँकि हम टीआरएस कॉलेज या साइंस कॉलेज की तरह हमारे पास ढेर बच्चे नहीं हैं, हमारे तो सारे मिला करके 800 बच्चे हैं और सारे बच्चे हमको हमारी फैकल्टी को रटे हुए हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं हमारे पास, तो वो इशू नहीं आया। सर, अभी चीज़ें अनलॉक 1.0, मतलब चीज़ें खुल रही हैं, जी जी, आपके ऑफिस में भी वर्किंग चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज और स्क्रीनिंग, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो कितना प्रॉपर वे में फॉलो हो पा रहा है? देखिए, ये मैं ज़्यादा बड़े बात नहीं कर रहा, हमने जो किया है इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा ने, वो किसी भी कॉलेज ने शायद किया हो। हमने बल्क में सामान खरीद के रखा हुआ है और ये तैयारी हम बहुत पहले से कर रहे हैं। हमारा जो स्टोर है उसमें अभी हमने अगले 6 महीनों के लिए हाइपोक्लोराइड, सैनिटाइज़र और मशीनें सारी, एक मशीन ये गेट पे लगी है, आपने देखी होगी, टच वाली, और ऐसी हम 6 मशीनें इंस्टॉल कर रहे हैं अलग बरांडों में, सभी में। ये आपको 2 या 3 दिन के अंदर इसका देखने मिल जाएगा। और इसके बाद हमने जो है हर फैकल्टी को, हर स्टाफ को
एक वो सैनिटाइजिंग की अलग से व्यवस्था की है, उनको एक अलग से बॉटल प्रोवाइड की है और सैनिटाइज़र अपने खरीद के रखा है अगले 6 महीनों के लिए। तो जी। आपका कॉलेज सर डंपिंग पॉइंट भी था बीच में, गवर्नमेंट ने यहाँ पर बसें और तमाम चीज़ें अरेंज की थी। उस समय पर चूंकि एकेडमिक एक्टिविटीज़ तो कुछ थी नहीं और ऑफिसेज भी कम ही खुल रहे होंगे, तो एक प्रेशर तो ये भी रहता है कि हमारे इंस्टीट्यूट को ही डंपिंग पॉइंट हाँ, ये अब मैं इसको क्या कहूँ, ये तो जिला प्रशासन को इंजीनियरिंग कॉलेज ही दिखता है इन सब कामों के लिए, और वो कुछ ऐसी व्यवस्था बन गई है कि वो उचित नहीं समझते कि प्राचार्य से कोई फॉर्मल एक लेटर भी भेज दिया जाए। वो एक अपना वो समझ करके उसको जब चाहे एक्वायर कर लेते हैं और कोई सूचना भी नहीं देते। सर बच्चों पे एक बहुत बड़ा प्रेशर है, जिनको एडमिशन लेना है उनको, जो पढ़ रहे हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके जॉब का मसला, देश भर के हालात सबके सामने हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को जो एडमिशन लेने वाले हैं, जो पास आउट होने वाले हैं? एक बहुत बड़े प्रेशर से इंजीनियरिंग का वो स्टूडेंट निकल रहा है। जी देखिए, ये मैं इस पे कहना चाहता था कि चैलेंज बहुत अब आगे ज़्यादा हो गया कोविड के बाद। पहले तो जो भी हो रहा था, इसमें बेसिकली हमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बदलना होगा। ऑनलाइन क्लासेस मैं व्यक्तिगत इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ये बच्चा जो है, हम ये नहीं मान सकते कि जो 10 बच्चे आगे फ्रंट बेंच में बैठते हैं, पीछे वाले 90 बच्चे भी वही हों। सबका परसीव करने का एक अलग लेवल होता है। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना और जो फेस टू फेस पढ़ाना, ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं व्यक्तिगत इसको नहीं मानता कि ऑनलाइन क्लासेस ली जाएं। तो उसके लिए क्या है, लेकिन अब मजबूरी हो गई है पोस्ट कोविड ऐसा करना। उसके लिए हमको कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना होगा। हमारे पास छोटे क्लासरूम हैं जिसमें हम पहले एडजस्ट करके बच्चे बैठाते थे, लेकिन पोस्ट कोविड जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से अब हमें 1-1-2 मीटर की दूरी पे बच्चे बैठाने हैं, 1.5-1.5 मीटर। उस हिसाब से हमें बड़े कमरे बनाने होंगे, या कोई ऐसी इंजीनियरिंग क्षेत्र में तो कम से कम ऐसी करिकुलम को टोटल बदलना पड़ेगा। चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई भी बॉडी हो, करिकुलम में सी चेंज करना होगा, एक मूलभूत परिवर्तन, जिससे कि क्लासरूम टीचिंग की तरफ झुकाव कम रखा जाए और इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम हो पूरी तरह से। बच्चा जो है सीखे, लर्निंग। देखिए, ये किताबी ज्ञान के बाद आज जो है इंजीनियर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको एक यहाँ से डिग्री लेने के बाद कहीं पे कूदना होता है, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद जा कर के एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेनी होती है अपने फील्ड में, उसके बाद ही उनको नौकरी मिल पाती है। आज हम ये सोचें कि बच्चे को कैंपस से मिल जाए, क्योंकि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज थोड़ा सा एक दिक्कत है, यहाँ पे फ़्लाइट ना होने की वजह से कंपनियाँ बहुत कम अट्रैक्ट होती हैं रीवा आने के लिए। तो हमारे पास कैंपस सिलेक्शन का एक चैलेंज रहता है हमेशा इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे क्या है, फिर बड़े शहरों में जाके अपना चाहे एमटेक की ट्रेनिंग हो या गेट की ट्रेनिंग हो या पर्टिकुलर जॉब की ट्रेनिंग हो, वो उसमें 1 या 2 साल खपाते हैं, उसके बाद उनको जॉब मिलता है। पोस्ट लॉकडाउन या कोविड के बाद की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। दरअसल रोज़गार का मसला है, जो बच्चे इंजीनियरिंग करके निकलेंगे उनके रोज़गार का बहुत बड़ा मसला है, और साथ ही साथ पूरा टीचिंग का मॉड्यूल चेंज करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े स्तर पर सरकारों को डेवलप करना होगा, बड़े क्लासरूम बनाने होंगे, तब जाकर आगे चीज़ें व्यवस्थित ढंग से संचालित हो पाएंगी।